सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् सर्वज्ञं सर्ववागीशम् वीरं मारमदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तिताप्तये हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जनवाणी भव्य आत्माओं। आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कई सारी ऐसी व्यवस्था बताई जिससे हमें अपने उस धर्म से, परमात्मा से और गुरु से जुड़ना होता, और उस जुड़ने का नाम ही आगम में पर्व का, जहां परमात्मा से और अपनी आत्मा से जुड़ाव होता है, जोड़ने का स्थान मिलता है या जोड़ने का समय होता है। ऐसे उस जुड़ने को ही हमारे आगम ग्रंथों में पर्व या त्योहार का मौका दी। भले ही आज उस भौतिकता को देखते हुए और दूसरों की देख से बहुत सारे क्रिया और बहुत सारे त्योहार हमारे भले ही बदल गए, पर वास्तव में आगम में एक एक उस पर्व त्योहार आदि के निमित्त से श्रावक की क्रियाओं का और साधु की क्रियाओं का व्याख्यान प्राप्त। पर क्या करें, आज सुमन शास्त्री जैसे जीवों को जिसको समझाना था, वहां आचार्य भगवंतों को लेखनी लिखनी पड़ी कि श्रावक को कब और कौन सी क्रिया करें। स्वयं विचार करे, जितने भी पर्व त्योहार माँ कुछ वर्ष पहले मनाए जाते थे, वैसे आज न त्योहारों में वैसी रौनक बची, न जीवों के परिणामों में वैसी वह भद्रता बनी। महीनों पहले से तैयारी और महीनों पहले से पर्युषण की बातें होती थी,
दिवाली की तैयारियां होती थी, अब तो 2 दिन में तैयारी हो गई और दिवाली भी खत्म हो गई। पता ही नहीं चलता कब पर्व आ गए, कब त्योहार हुआ, कब किसने क्या किया, कार्य हुआ भी पता भी नहीं चला। क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र दूसरों को देखते देखते हमने करना सीखा। कई सारे ऐसे पर्व और कई सारे ऐसे कार्य हो चुके हैं जिसका आगम ग्रंथों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आधार ही नहीं, पर मात्र और मात्र देखते देखते जीवों ने दूसरों का अंधानुकरण करना जो सीखा है, उसके कारण से वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन से दूर हो रहा है। कई सारे ऐसे जीव हैं जहां आदिनाथ जयंती उन्हें पता नहीं है, महावीर जयंती का ठिकाना नहीं है, पर अभी अभी बीती वो करवा चौथ करने के लिए लड़ रहे हैं। ये स्थिति है। जीवों को बोध ही नहीं है कि वास्तव में ये पर्व त्योहार होते क्या, ये क्रियाएं क्यों बताई गई है, ये पर्वों की व्यवस्था क्यों बनाई गई। हमें किसी प्रकार का मनोरंजन करने के लिए ये पर्व या त्योहार की व्यवस्था नहीं बताई, अपितु अपने आत्मरंजन को, आत्मा को, अपने वास्तविक धर्म के मर्मों को समझने के लिए पर्व बनाए। क्योंकि पर्व का नाम ही जुड़ना है। जहां उस गन्ने में, गन्ना खाया आप लोगों ने, जैसे वे गन्ने में गांठ होती है उसे पर्व कहते हैं, दो टुकड़ों को जोड़ने वाली गांठ पर्व होती है, ऐसे आत्मा और परमात्मा का जोड़ने का स्थान पर्व होता है। और उन्हीं पर्वों से हमें परमात्मा से, अपनी आत्मा से और धर्म से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए था। पर जहां जहां हमें धर्म के निमित्त से आत्मा तक और परमात्मा तक पहुंचना था, वहां वहां व्यक्तियों ने मात्र और मात्र मनोरंजन का स्थान बना के रखा। देखना कई सारे स्थानों पर मनोज शास्त्री जाकर पर्युषण के पर्व में पूजा कम होती है और प्रतियोगिता के इतने बड़े बड़े पोस्टर और इतनी बड़ी बड़ी वह गिफ्ट रखी मिलती। अब पर्युषण पर्व में 10 दिन परिणामों की विशुद्धि बनाएंगे कि एक दूसरे से कंपटीशन करने की, स्पर्धा करने के परिणाम वाला बोध ही नहीं प्राप्त कर पा रहा है जीव की वास्तविकता क्या है और किस प्रकार से हमें उन पर्वों को मनाना है, धर्म को समझना। मात्र और मात्र मां अंधानुकरण करने से कभी भी जीवन सफल नहीं होगा। कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, पर्व त्योहार भी मना रहे हैं, तो उसके पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता है। हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और करना है तो किस लिए करना है, किस प्रकार से करना है, उनको भी समझने की आवश्यकता। आगम में शिखर पंडित जी दो प्रकार के पर्वों की व्याख्या प्राप्त होती है, एक त्रैकालिक और एक तात्कालिक। जो घटनाक्रम से किसी विशेष क्रिया के निमित्त से जो पर्व मनाए जाते हैं वह तात्कालिक होते हैं, और जो किसी निमित्त के अभाव में अखंड रूप से तीनों कालों में चलते हैं वे त्रैकालिक पर्व कहलाते। कुछ तो जीवों को, आज की पीढ़ी को इतना तक पता नहीं है ये अष्टमी चतुर्दशी होती क्या है, क्यों अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, एकासन या व्रत आदि रखने की व्याख्या की है। बहुत सारे जीवों को, बच्चों को, युवाओं को तो छोड़ दो, बुजुर्गों को भी पता नहीं है। ये तो पता है उपवास किया जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, पर क्यों नहीं पता। ये जो दो प्रकार के पर्व कहे, जैसे अभी महावीर निर्वाण को हम दीपावली मनाएंगे, महावीर जयंती को हमने महावीर भगवान की पूजन आदि की, ये सब कुछ वर्तमान में जो तीर्थंकर भगवान के निमित्त से होने वाले ये तात्कालिक पर्व है। जैसे पर्युषण पर्व है, नंदीश्वर पर्व है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये त्रैकालिक पर्व कहे जाते हैं। इसे किसी निमित्त से नहीं, अपितु कुछ विशेष कारणों से
इन्हें पर्व की संज्ञा देकर यहाँ व्रत, तपस्या, साधना और धर्म से जुड़ने का प्रयास करने की आवश्यकता है। पर क्या करें, क्रियाएं तो मात्र और मात्र हम दूसरों की देखा देखी अंधानुकरण तो करते रहे, पर वास्तविकता का बोध नहीं कर पाए कि ये पर्व है क्या और हमें पर्व के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है। सबसे जुड़े, सबसे जुड़े सुमन शास्त्री, पर्व के दिनों में सबसे अधिक धर्म से जुड़ना था और व्यक्ति धन से जुड़ता है। कोई कमाने के लिए और कोई अन्य प्रकार से, पर धन से जुड़ना, ये धर्म, ये पर्व नहीं था। अपने आत्मा से और परमात्मा से जुड़ना, इसका नाम पर्व था। जो शाश्वत रूप से अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन और अठाई यानी नंदीश्वर के उन अष्टानिका के दिनों में और पर्युषण, ये ऐसे वर्ष भर में आने वाले त्रैकालिक पर्व है कि जिनके निमित्त से श्रावक को अपने आप में कुछ क्रियाओं को करते हुए अपने आत्म उत्थान को करने की आवश्यकता है। पर करते 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 ऐसे कार्य व्यक्ति ने कर लिए कि उसको बोध ही नहीं हो पा रहा है इन क्रियाओं को हम क्यों और कैसे कर पाए। आचार्य भगवंत शिवकुटी स्वामी परम परम उपकार के साथ हमें इसका बोध करा रहे हैं कि भाई समझो, आप श्रावक बने हो तो कम से कम श्रावक बनने के बाद उस श्रावक बने का, श्रावक की क्रियाओं का बोध भी करने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि जब तक क्रियाओं का बोध नहीं है, पुरुषार्थ करने का अगर मन नहीं है, तब तक कभी भी उन क्रियाओं का और तुम्हारे श्रावक बने का कोई भी अर्थ नहीं बन सकता। कल भी बताया था कि उन क्रियाओं के द्वारा हमें लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। आज पुनः आचार्य भगवंत उसी बात को कह रहे। एक बार कह दिया था बंगेला काम बन जाता, पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच श्लोकों के द्वारा आचार्य भगवंत समझा रहे, श्रावकों को क्रिया किए बिना श्रावक पद प्राप्त हो नहीं सकता। और ऐसा नहीं है जो क्रिया आज तक करते आए हैं उतनी ही क्रियाएं नहीं है, उससे भी कुछ हट के क्रिया है जिनको शायद आज तक आपने नहीं समझा। उन अनछुई क्रियाओं को यहाँ शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से बहुत सारी क्रियाओं का व्याख्यान अन्य श्रावकाचार में पढ़ा, पर ये ऐसा अद्भुत रत्नमाला ग्रंथ है सुमन शास्त्री, जहां आचार्य भगवान ने जल गालन की विधि बताई। कैसे जल गालन करना चाहिए, जल गालन करने के बाद उसकी मर्यादा कितनी होती है, कौन से जल की कितनी मर्यादा, फिर अष्टमी, चतुर्दशी, नंदीश्वर आदि के दिनों में श्रावक को कैसी क्रिया करनी पड़ती है, उसका भी बोध करा रहे हैं। ये त्रैकालिक पर्व होते हैं, त्रैकालिक पर्व होते हैं, अष्टमी हो चाहे चतुर्दशी, अष्टानिका और पर्युषण पर्व। इतना तक जीवों को शायद विरले ही जीव होते हैं, गिने चुने घर परिवार के, जिनको पता है वर्ष में 3 बार, कितनी बार, वर्ष में 3 बार अष्टानिका और 3 बार पर्युषण और 3 बार 16 कारण व्रत आता। एक ही पता है हमें तो, पर्युषण पर्व मतलब भाद्रपद में आया, चतुर्मास में आता है, अच्छे मस्त कपड़े पहनो, दिखावा करो, अच्छा पीछा घूमने फिरने चले जाओ, बस हो गया। ज्यादा से ज्यादा लगा तो अनंत चतुर्दशी में साल में एक आध दिन एकासन उपवास कर लिया, हमारा पुण्य कार्य हो गया। नहीं, इतने से काम, इतने से क्रिया से काम बनने वाला नहीं है। वर्ष भर तो, जीवन भर तो हम पाप कर रहे हैं, और फिर साल में एक आध बार व्रत और साल में एक आध बार कार्य करने से क्या पुण्य मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पाप के कार्य अधिक हुए थे, पुण्य के कार्य कम थे। तो स्वाभाविक सी बात थी, जो अधिक करेंगे वही वैसा ही पाप और पाप ही हमें मिलता है। कभी तो हमें निर्णय करना होगा कि उन पुण्य की क्रियाओं को हम किस प्रकार से करें, क्योंकि
ये एक ऐसी अद्भुत अद्भुत क्रिया है जिसे आचार्य भगवंतों ने भक्ति कहा है, एक रासायनिक क्रिया है। अभी तक हमने जैन धर्म, जैन दर्शन के उस वैज्ञानिक पक्ष को समझा ही नहीं है। परिपूर्ण रूप से एक एक क्रियाओं के पीछे वैज्ञानिक दृष्टि से आचार्य भगवंतों ने तर्क दिए हैं, प्रमाण दिए हैं। तुम्हें भगवान की भक्ति भी करनी है तो किस प्रकार से और क्यों करनी। अगर जितने जितने माँ आप लोग तो घर में दुखी नहीं हो ना, बोलो ना। कितनी माताएं घर में सुखी है। भले ही अब सबके सामने कोई हाँ कह पाए ना कह पाए, पर अपने मन से पूछो। व्यक्ति संसार में रहते रहते सुख की चाह तो करता है, पर शायद कोई व्यक्ति उस सुख को संसार में और घर में रहते प्राप्त नहीं कर पाता। फिर जब उन सुख को प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उस पक्ष को भी समझे कि हम सुखी हो तो कैसे। उस सुख को प्राप्त करने के लिए इन क्रियाओं को कहते में आचार्य भगवान कह रहे श्रावक की सर्वोत्कृष्ट क्रिया है जिसे भक्ति कहा है। भक्ति का अर्थ मात्र नाचना, गाना, ताल बजाना, मृदंग फोड़ लेना इतना नहीं है। भक्ति तो वास्तव में एक ऐसी ऐसी अद्भुत क्रिया है जो संसार में आज तक हम कर्मों के निमित्त से दुख प्राप्त कर रहे हैं। नहीं है ना दुख? जो भी शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई किसी प्रकार का दुख हो, परिपूर्ण रूप से वह जीव स्वयं के कर्मों के निमित्त से जो दुख भोग रहा है, उन कर्मों को जीतने का, नष्ट करने का अगर कोई निमित्त है, साधन है, तो वह है भगवान की भक्ति। ये पक्का मानना नीलेश भाई, इतना अच्छा कंठ मिला है, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म की तुम्हारी वह भगवान की भक्ति का पुरुषार्थ है जो तुम्हें आज फलीभूत हो रहा है। ऐसे भी जीव है, मिला कंठ, आवाज मिली, सब कुछ मिला, पर उसका दुरुपयोग करते रहे, पता नहीं कहां कहां पहुंचकर क्या क्या गाते और क्या क्या बकते रहते हैं। वे ही अगली पर्याय में इस साधन का दुरुपयोग करते हुए पता नहीं कहीं कोई तो ऐसे प्रयोग करते हैं, अगली पर्याय में उनकी आवाजें नहीं निकलती, और निकलती है तो दुनिया कहती बंद तो करो, बहुत बोल लिया। पर ये सुस्वर नाम कर्म का उदय मिला है, कहीं ना कहीं हमने पिछले पर्याय में भगवान की भक्ति की है। आचार्य समंतभद्र स्वामी तो कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम। अगर सुंदर रूप भी मां चाहिए तो भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है, और बिना भक्ति के तुम्हें इस पर्याय क्या किसी भी पर्याय में कोई कुछ नहीं मिलता। इतनी कितनी बड़ी बात है कि वह सौधर्म और सची मात्र और मात्र वह तीर्थंकर के पंच कल्याण करते कराते समय में ऐसी अनीचा भक्ति, ऐसी अनीचा भक्ति करते हैं जिसके निमित्त से वे एक भवावतारी होकर अगली पर्याय में दीक्षा लेके मोक्ष जाते हैं। विधान में भी बने ना सौधर्म सची। सोचो, विचार करो, भले ही हम विधान के बने हैं, पर मां ऐसे ऐसे भाव हमें भगवान की भक्ति में करने की आवश्यकता है जिसके निमित्त से हमें कर्मों की निर्जरा करे। एक भाव मात्र उस सौधर्म का और सची का बचता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप सिद्धों की आराधना करने के लिए भले 8 ही दिन के बने हो, पर जितने इंद्र इंद्राणी जो जो पद में बैठे हैं, उन सब इस बातों का निर्णय करो कि हमें बचा हुआ कितना दिन है। आज तो आखिरी दिन है, बस गिने चुने कुछ अर्घ बचे हैं, फिर तो वह भूत में चला जाएगा, सिद्ध चक्र विधान हो गया। जो भक्ति की व्याख्या एक रासायनिक क्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से समझने की आवश्यकता है, व्यक्ति वो समझ नहीं पा रहा। इसलिए जैसे वो भले ही हम साक्षात सौधर्म और सची नहीं बन पा रहे हैं, पर भले ही जैसे जब बने हैं, हमें ऐसे भावों के द्वारा अपने उन कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करना है जिसके द्वारा
आज तक इकट्ठे किए हुए हैं दुखों को, पापों को और कर्मों को हमें मिटाने का पुरुषार्थ कर। इसलिए गिने चुने कुछ घंटे, अब तो दिन भी नहीं बचे। क्यों इंद्रेंद्र आइडिया? अब तो गिने चुने कुछ घंटे ही बचे हैं, इसलिए अपने भावों को और अपने परिणामों को संभाल कर रखो, क्योंकि ये एक ऐसी ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा एक श्रावक भगवान भी बन सकता है। ये भगवान बनने की क्रिया चल रही है। आज भले ही हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, पर आज हमने की हुई आराधना कल हमें भगवान बनने के लिए निमित्त बनेगी। इसलिए हम क्रियाओं को समझ भी रहे हैं और साथ साथ कर भी रहे हैं। ये बहुत बहुत सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हमें साक्षात क्रिया करने को भी मिलती है और समझने को भी मिलती है। बहुत गहरी बात आज पुनः शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं अगले 2 श्लोकों के द्वारा। 55 नंबर और 56 नंबर की उन 2 श्लोकों के द्वारा आचार्य भगवंत उस त्रैकालिक जो पर्व है, ऐसे उस त्रैकालिक पर्वों के निमित्त से समझा रहे हैं कि श्रावक को नंदीश्वर के दिनों में यानी अष्टानिका के दिनों में क्या करना चाहिए। वास्तव में वे अष्टानिका के दिनों में स्वर्गों के तो देव जाते हैं, साक्षात नंदीश्वर में जाकर वह तीनों समय पूजा करते हैं। हम वहां पूजा नहीं कर पा रहे हैं, नंदीश्वर नहीं पहुंच रहे हैं। वह पूजा में पढ़ते हो ना माँ, हमें शक्ति ना ही सो करे यह थापना। भले ही हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, पर कितनी हमारी प्रबल श्रद्धा है, उस श्रद्धा के द्वारा हम यहाँ स्थापना करके उस नंदीश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। और ये सौभाग्य कि वह नंदीश्वर के दिनों में, अष्टानिका के दिनों में करने जाने वाली वह सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र आराधना, आप समय भले ही बदला हो, पर उन्हीं सिद्धों की आराधना 8 दिनों में करने वाले आप आज कर रहे हैं। उस नंदीश्वर के दिनों में यानी अष्टानिका के त्रैकालिक पर्व में साथ साथ अष्टमी चतुर्दशी जो ये त्रैकालिक पर्व है, इन दिनों में भी कुछ क्रियाएं करनी होगी। क्यों कहा राजेश जी आचार्य भगवंतों ने अष्टमी चतुर्दशी क्यों कहा? पंचमी दशमी अच्छी नहीं लगी क्या? ये एक वैज्ञानिक कारण है। इसके पीछे वह अपने भावों का संबंध है। जैसे आपने देखा होगा, नहीं तो सुना तो होगा ही होगा, जैसे ही शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है घटती है, समुद्र का पानी नहीं सुना, ज्वार भाटा। जैसे ही वह आसमान में कितनी दूरी पर, कितने योजनों पर वह चंद्रमा होता है, पर वहां जैसी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, यहाँ समुद्र का पानी बढ़ता है और कलाएं घटती है तो समुद्र का पानी घटता है। चंद्रमा घटा बढ़ा नहीं रहा, पर ये बंगेला निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कितने कोस दूर, योजनों दूर वह चंद्रमा है, पर उसकी कलाएं बढ़ते घटते ही यहाँ वह समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, कम ज्यादा पानी होता है। क्यों? क्योंकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा ही परमात्मा का हमारा और इन पर्व के दिनों का हमारे परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। आज तक भारत में, विश्व में जितनी जितनी बड़ी बड़ी आपदाएं सबके सामने पहुंची है, आप उसका अगर ओरिजिन निकालोगे, प्रारंभ निकालोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अष्टमी चतुर्दशी के दिन या उसके आगे पीछे के दिन ही मिलेंगे। क्यों आचार्य भगवंतों ने इन 3 दिनों में प्रोषद की व्याख्या की? मां प्रोषद उपवास जानते हैं ना? अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास और उसके एक दिन पहले एकासन, दूसरे दिन पहले बाद एकासन, ये प्रोषद उपवास कहलाता है। ये अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्यों कहा? अन्य दिनों में भी कह सकते थे, पर जैसे उस चंद्रमा की कला के अनुसार वह समुद्र के पानी में परिणमन, बदलाव, कम ज्यादापन होता है, ऐसे ही जीवों के भी परिणाम उस दिनों में बदलते हैं। और इन्हीं कारणों से अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, इनको पर्व के दिनों में रखते हुए जीवों को संयमित होने की व्याख्या की।
क्यों कहा व्रत धारण करो, एकासन करो, उपवास करो। एकासन उपवास करने से शरीर में वह जो अनावश्यक रूप से ऊर्जा बन रही थी, शक्ति बन रही थी, वह थोड़ी सी शक्ति कम होगी। भोजन का संयम हो जाएगा, साथ साथ सभी इंद्रियां संयमित हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये व्यवस्था बनाई और इसी कारण से ये त्रैकालिक पर्व कहे गए। चाहे अष्टमी हो चतुर्दशी हो, प्रत्येक वह जो सम्यक दृष्टि देव है वह अकृत्रिम जिन बिंब और जिन चैत्यालय में पहुंचकर भगवान की पूजा आराधना करते। और वर्तमान के ऐसे जैन साहब हो गए हैं कि उनको तो महीने में अष्टमी और चतुर्दशी कितनी बार आती वो भी नहीं पता है। हाँ, ऐसे भी जीव है। अष्टमी होती क्या है, कब आती है, देखना भी नहीं पता, और क्या होता है वो भी नहीं पता। कैसे काम बनेगा? इन कारणों को और क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है, जो आचार्य भगवंतों ने समझाया है कि ये विशेष दिन है, क्योंकि विशेष दिनों में विशेष क्रिया करने का विशेष फल मिलता है। वैसे रोज कितनी ही माँ मिठाई बन के खाना और खिलाना, पर जो दिवाली के दिन में मिठाई खाने का आनंद आता है वो अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि दिवाली है, जबकि आजकल 12 महीने सब मिठाई की दुकानों में सब मिठाई मिलती है और घर में भी लगभग सभी दिनों में मिठाई बन सकती है, पर विशेष दिनों में मिठाई खाने का जो आनंद आता है वो कुछ विशेष ही होता है। जैसे किसी बालक को आज के दृष्टांत से समझे, वैसे तो वो कभी भी भानु केक खा ले। केक जो खाते ना आप लोग, भले ही बाजार का नहीं, घर का ऐसे ही, पर जो खा रहे हैं वह बर्थडे के दिन खाए तो वही और मीठा लगता है। वही लड्डू दिवाली के दिन खाए तो और स्वाद आता है। जैसे इनका संबंध है, ऐसे ही जीवों का इन दिनों के परिणामों से संबंध होता है। इसलिए इन दिनों की विशेष व्याख्या की। इन दिनों में ही संभाल के रहना है, इन्हीं दिनों में विशेष भगवान की भक्ति करते हुए विशेष पुण्य का अर्जन करना है, क्योंकि विशेष दिनों में किए हुए विशेष कार्य हमारे लिए विशेष फलीभूत भी होते। क्योंकि कितना ही कर लो, वह रोज का कमाना राजेश भाई, और विशेष दिनों में जो सीजन के दिनों में भले ही ग्राहक आए नहीं आए, भले ही ग्राहक आए नहीं आए, पर दुकान में तो बैठना ही पड़ता है। ग्राहक, सीजन का दिन है, सीजन है, ग्राहक आ जाएंगे। ऐसे ही ये जो विशेष दिन कहे ये सीजन के दिन है, पर कैसा सीजन? पुण्य कमाने का, धन कमाने का नहीं। पुण्य कमाने का सीजन है, ये त्रैकालिक सीजन है। ये साल में, महीने में जितने अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका पर्युषण पर्व आदि आते हैं, उन सभी दिनों में विशेष विशेष भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जितनी जितनी अनादि काल से वह हमारे भीतर पाप कर्म भरे हुए हैं, उसको निकालने की किसी के भीतर शक्ति है तो भगवान की भक्ति में है। ये मत कह देना बंगला जी वो भगवान तो पत्थर के है, वो क्या करेंगे? गुरु तो इतने दूर बैठे, ये जिनवाणी कागज की है, वो क्या करेगी? ये भीतर का निमित्त नैमित्तिक श्रद्धा का संबंध है। जो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति जितनी अच्छी होगी, उतनी ही तुम्हारे वह कर्मों की निर्जरा प्रचुर मात्रा में होगी, उतनी अधिक तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। और उस कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करने के लिए ही सतत पुरुषार्थ भक्ति का भी करना, और उन भक्ति के निमित्त से ही आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि कौन से दिन कैसी भक्ति करके हम विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा कर सकते। उन विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए विशेष दिनों में विशेष भक्तियों का व्याख्यान किया है, क्योंकि विशेष कार्य विशेष दिन में ही किए जाते हैं। आज भले ही बहुत सारी क्रियाएं सामान्य हो गई मनोज भाई, पर विशेष दिनों में उसका कार्य करने का, क्योंकि देखना सिद्ध चक्र विधान भी लगभग अष्टानिका में ही क्यों किए जाते हैं? ऐसा कहते हैं उसका विशेष फल मिलता है। समय नहीं है, हम आगे पीछे कर लेते हैं, वह भिन्न विषय है, पर विशेष दिनों में विशेष फल भी मिलता है। इसलिए उस विशेष पर्व के दिनों में की जाने वाली विशेष भक्ति, कल भी हम समझ रहे थे, माँ अष्टमी चतुर्दशी में
पुराने कार्य घर के पापों के नहीं करना। अब एकासन है, उपवास है, काम टाइम कट नहीं रहा है, सो पुराने कार्य निपटा लिए नहीं। उपवास किया है, एकासन किया है, तो विशेष रूप से तीनों कालों में सामायिकी में ये विशेष विशेष भक्तियां पढ़ लो, जिससे विशेष कर्मों की निर्जरा भी होगी। क्योंकि ये ऐसी भक्ति की अद्भुत अद्भुत क्रिया है। हमने भगवान से कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं है, पर फिर भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा भगवान और गुरु आदि की भक्ति करने से होती। पर आज तक हमने वैसी श्रद्धा के साथ और शक्ति के साथ भक्ति करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। जितनों जितनों ने आगम ग्रंथों में खोल के देखो ना, जितनों ने भक्ति की, उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। जितनों ने भक्ति की उतनों ने मुक्ति प्राप्त की। हम भक्ति भी कर रहे हैं, ना हमें मुक्ति मिल रही है, ना संसार की भुक्ति मिल रही। संसार की भुक्ति यानी संसार के सुख और संसारातीत होने के भी सुख अगर किसी से मिलेंगे तो भक्ति से मिलेंगे। इसलिए भक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं कि रोज किसकी किसकी भक्ति करना है, विशेष दिनों में कौन सी भक्ति करना है, जिससे हमारे पाप कर्मों की निर्जरा हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव प्रति समय अवसर खोजता है कि हमें कभी तो ऐसा मौका मिले जब मैं भगवान की, गुरु की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए कर्मों की निर्जरा करूं। और कर्मों की निर्जरा करने से ही वह भगवत्ता मिलने वाली है, अन्यथा मिलने वाली नहीं है, नहीं है मिलने वाली। मात्र भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति करने से, जैसे एक बिजली के गिरने से पत्थर के टुकड़े टुकड़े होते हैं, ऐसे सच्चे भक्ति से और भावों से अगर प्रभु का एक बार दर्शन किया है तो पाप रूपी पत्थर के, पाप रूपी उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होते हैं भगवान के दर्शन से। फिर भगवान की भक्ति करने से कितना विशेष फल मिलेगा। फिर 8 दिन में रोज हम नंदीश्वर के 8 दिनों में भगवान की भक्ति करेंगे, भले ही उपचार से सही, पर हमें उपचार का तो फल मिलेगा ही। वैसे ही ये कोई भगवान असली नहीं है क्या? ये असली भगवान है? ये असली नहीं है। ये असली भगवान तो सिद्धालय में बैठे हैं। उस सिद्धालय में बैठे हुए असली भगवान की स्थापना निक्षेप से, हमने उपचार से, आरोप से इन्हें भगवान बनाया है और भगवान मान रहे हैं। मानने के लिए तो भगवान मुकेश जी है, पर वास्तविक भगवान कौन है? अरिहंत और सिद्ध, जो आंखों के सामने नहीं है। उनकी एक प्रतिकृति है, उनकी प्रतिमाएं हैं, और उस प्रतिमा को, प्रतिकृति को हम भगवान मान के पूज रहे हैं। ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है कि हम इनमें भगवान देख रहे हैं। फिर जब इनको भगवान मान के हम कार्य करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, तो ऐसे ही नंदीश्वर के दिनों में हम ये भी तो भावना भा सकते हैं, भले ही हम साक्षात नंदीश्वर में अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना करने नहीं जा पा रहे हैं, पर कम से कम यही बैठकर हम करें यही थापना। हमें शक्ति ना ही, वहां जाने की शक्ति नंदीश्वर की हमारे पास नहीं है, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य जा नहीं सकता। इसलिए यही बैठकर हम उस नंदीश्वर की आराधना करेंगे। कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माय नंदीश्वर सुरजात है, हम पूजो ये ठाय। हम यही बैठकर उन 3 महीनों में कम से कम नंदीश्वर की पूजा करें, आराधना करें। पूजा आराधना तो कर ली, पर साथ साथ में इन भक्तियों को भी पढ़ने की आवश्यकता है। नंदीश्वर के 8 दिनों में मुनि संघों में तो पढ़ी जाती है, पर श्रावकों को भी इन भक्तियों को पढ़ने की आवश्यकता है, अगर कर्मों की निर्जरा, पापों की निर्जरा करना चाहते हो तो। और उस पापों की और कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही जो श्रावकों की क्रियाओं को कहा जा रहा है, ठीक है, 100% क्रियाओं को, 100% कार्यों को जीव वर्तमान में नहीं कर पाए, पर करने के लिए सतत पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। ये जरूर हम बच्चों से कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। उस बच्चों को तो सुजान कर लेते हैं, और हम
हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते, हट के कुछ करना ही नहीं चाहते, कल्याण कैसा होगा? सतत सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज 2% सुधर पाए, कल 4% हो जाएगा, फिर 10%, फिर 20%। कभी तो दिन आएगा कि जब मैं 100% सुधर के भगवान बन जाऊंगा। पर पुरुषार्थ हमें आज से करना होगा, क्रियाओं को हमें आज से ही प्रारंभ करने की आवश्यकता है। उन एक एक क्रियाओं का, एक एक क्रियाओं से भक्ति का बोध करा रहे। कोई बाहर की क्रिया नहीं कही कि तुम झाड़ू लगा लो, तुम ये कर लो। जो भी क्रिया कही है वो भक्ति से संदर्भित कही है। पढ़ते हैं शिवकोटि स्वामी के 2 श्लोकों को, जहां चतुर्दशी की क्रिया, नित्य नैमित्तिक क्रिया और साथ साथ नंदीश्वर के यानी अष्टानिका के दिनों में की जाने वाली कौन सी पूजा है, उसे तुम्हें समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, मेरे पीछे पढ़ना, फिर एक साथ आप पढ़ना। चतुर्दश्याम तिथौ सिद्धै चैत्य सुत समन्विते पंच गुरु शांति नुति नित्यम चैतम च गुरुरपि नंदीश्वरे दिने सिद्ध नंदीश्वर गुरुचिता शांति भक्ति प्रकर्तव्या बलि पुष्प समन्विता। पढ़ो दोनों श्लोक एक साथ। चतुर्दशाम तिथौ, ये कल अष्टमी की बात कर दी, पाक्षिक की बात कर ली, आज विशेष चतुर्दशी के दिन में कह कि चतुर्दशाम तिथौ सिद्ध, चतुर्दशी के दिन में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, समन्विता पंच गुरु भक्ति, यानी पंच गुरु भक्ति और शांति भक्ति, नुति नमस्कार, विनय, सम्मान, आदर के साथ। ऐसा नहीं यहाँ पढ़ रहे, यहाँ बातें चल रही, पढ़ते पढ़ते नहीं, विनय के साथ वह चतुर्दशी के तिथि के दिन में इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। कौन सी क्रिया माँ? कोई झाड़ू पोंछा, घर की, मंदिर की साफ सफाई, दुकान की साफ सफाई नहीं। भक्ति सफाई भी करनी है तो अपनी आत्मा की और कर्मों की करो। दोनों में से एक ही सफाई होगी, एक तो घर की कर लो या फिर निज घर की कर लो। अगर घर की करेंगे तो निज घर में कचरा हो जाएगा, और निज घर की सफाई कर लेंगे तो बाहर की तो फिर कचरा दिखाई देगा। कल्याण मेरी निज घर की आत्मा की कर्मों की सफाई करने से होगा, बाहर की सफाई से आत्मा और बाकी कुछ भी स्वच्छ होने वाला नहीं। और उस स्वच्छता के लिए ही कह रहे, सफाई करनी है तो कम से कम ऐसी सफाई करो जिससे तुम भगवान बन जाओ। ये भगवान बनने के लिए भक्ति कह रहे हैं कि चतुर्दशी के दिन में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसके साथ पंच गुरु भक्ति और शांति भक्ति करनी चाहिए। और अगर रोज की पूछो, फिर रोज क्या करना चाहिए? नित्यम चैत्यम च गुरुरपि, प्रतिदिन जो श्रावक है, जो सामायिक करता है, उस श्रावक को सामायिक करते समय कम से कम माँ 2 भक्ति करनी आवश्यक है। एक चैत्य भक्ति, दूसरी पंच महागुरु भक्ति। और व्रती श्रावक है, वो सामायिक अगर करता है, उसने 2 भक्तियां नहीं पढ़ी है, तो माँ उसकी सामायिक पूर्ण नहीं मानी जाती। क्योंकि सामायिक का ही दूसरा नाम है देव वंदना, और उस देव वंदना का ही अर्थ होता है ये 2 प्रकार की भक्तियों को पढ़ना। जो प्रतिमाधारी है उसको तो अनिवार्य है, सामान्य श्रावक को तो ठीक है, वह आवश्यक कंपलसरी नहीं है, पर प्रतिमाधारी को ये 2 भक्तियां, चैत्य भक्ति और पंच महागुरु भक्ति पढ़ना अनिवार्य है। तभी उसकी 2 टाइम की या 3 टाइम की सामायिक पूर्ण कही जाएगी, अन्यथा वो सामायिक पूर्ण नहीं है। उस एक एक क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है।
हमें समझने का ही समय नहीं है, हम करेंगे कब? पहले समझो तो कि क्रिया होती कैसी है, कब किस प्रकार की क्रियाओं से हमें भगवान की भक्ति करनी है। रोज 3 समय के सामायिक में चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, साथ-साथ फिर चतुर्दशी के दिन में इन विशेष सिद्ध श्रुत आदि भक्तियों से युक्त होकर हमें अपने कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करना है। ये सब साधन पंडित जी मात्र कर्मों की निर्जरा करने के लिए श्रावक को समझा रहे हैं। ये क्रिया मुनि संघ में तो होती ही होती है, पर श्रावकों को भी करना चाहिए। वर्तमान में इन भक्तियों के साथ एक समाधि भक्ति भी जोड़ते हुए मुनि संघों में और अनेक स्थानों में ये सब भक्तियों के उपरांत उन अंत में समाधि की भावना से युक्त होकर समाधि भक्ति पढ़ी जाती है। पर ऐसा कहीं आगम में पूर्वाचार्यों के उल्लेख नहीं मिलता कि समाधि पढ़ना कंपलसरी या अनिवार्य है। पर इन भक्तियों को पढ़ना तो आवश्यक है ही। समझाने वाले तुम्हें समझा तो सकते हैं, बता भी सकते दाऊ ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करो मत करो, पर चलना किसे पड़ेगा? चलना तो स्वयं को पड़ेगा, क्रिया तो स्वयं को ही करनी पड़ेगी। दूसरे के कहने से, दूसरे के समझाने से कभी कार्य मेरे जीवन में नहीं होता। माँ कितना भी अच्छा भोजन बना दे, पेट आपका भरेगा क्या? थाली रख दी, भोजन भी अच्छा बना लिया, खाना किसे पड़ेगा? स्वयं को उठा के खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। अन्यथा बनी बनाई रोटी भी देने से काम नहीं होगा। ऐसे आगम ग्रंथों में लिखा तो बहुत कुछ है, पर लिखा होने से होता क्या है? हम माने तो ना। हम समस्या यही है, हम जानते हैं सब कुछ लिखा हुआ पड़ा है, पर मानते नहीं है, जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। क्रियाओं को करना होगा, चलना तुम्हें होगा, तब तुम लक्ष्य पे पहुंच सकते हो, लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अन्यथा लक्ष्य की प्राप्ति, साध्य की प्राप्ति तुम्हें होने वाली नहीं है। इसलिए व्यवहार की भी कला सीखने की आवश्यकता है। जब तक बंगेला व्यवहार की कला नहीं है, तब तक आपकी निश्चय की कला कोरी है, काम की नहीं है। ये प्रत्येक श्रावक की प्रतिदिन की भक्ति पूर्वक की जाने क्रिया, अष्टमी, चतुर्दशी और नंदीश्वर के दिनों में आदि करने वाली क्रियाओं को कह रहे हैं नंदीश्वर दिने सिद्ध। नंदीश्वर के दिनों में पहले सिद्ध भक्ति, फिर नंदीश्वर भक्ति, गुरुचिता यानी पंच महागुरु भक्ति, शांति भक्ता प्रकर्तव्या, प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। नंदीश्वर के दिनों में भी इन भक्तियों को, माँ पूजा तो करते ही आए हैं, साथ साथ इन भक्तियों को भी पढ़ना शुरू कर लेना। कई सारे पूजा की जिनवाणी में भी इन भक्तियों का लेखन किया गया है, या नहीं है तो अन्य भी भक्ति की पुस्तकें हैं जिसके द्वारा इन भक्तियों को करने की आवश्यकता है। बलि पुष्प समन्वितम, बलि पुष्पम समन्विता, सुमन, सुमन आपको नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है सुमन पंडित जी, सुमन, बलि पुष्प समन्वितम। ये जो भी भक्ति है श्रावक कर रहा है, तो उसे बलि, कौन सी बलि बंगेला, मनोज बंगेला, कौन सी बलि? वो बलि नहीं, बलि का आगम में अर्थ लिखा है जिसे जाना ही नहीं है। ऐसी बहुत सारे आगम के शब्द है जो मनोज पंडित और सुमन पंडित जी ने छोड़ दिए, दूसरों को दान में दे दिए। ये आगम के शब्दों को समझने की आवश्यकता है। एक एक आगम के शब्द है, किसी ने उसे पेटेंट कर लिए और पंडित जी ने कहा ठीक है तुम्हें दे दिए, पंच परमागम तुम्हारा, मुमुक्षु तुम्हारा, ये तुम्हारा, हमारा कुछ ही नहीं। बलि शब्द मूल हमारा शब्द है। बलि का अर्थ किसी को काटना, किसी को मारना नहीं है। पहले मंदिरों में बलिपीठ होती थी। पंडित जी बोलो ना कुछ, मनोज शास्त्री, शास्त्री हो ना। पहले मंदिरों में बलिपीठ होती थी। बलि का अर्थ क्या है? बहुत सारे ज्ञानी हैं। कौन है पंडित? शेखर पंडित जी, आप ही बता दो। मंदिरों में पहले बलिपीठ होती थी जहां बलि चढ़ाई जाती थी। हाँ, जैन मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती थी।
पर माँ आंखें और कान खोल के सुन लेना, किसी प्राणी को मारना मतलब बलि नहीं है। यहाँ शिवकोटि स्वामी लिख रहे, पढ़ो ना 56 नंबर के श्लोक में आखिरी वाली पंक्ति में लिखा है बलि पुष्प। राजेश जी, बहुत सारी आगम की ऐसी व्यवस्था है जो आज तक आप तक पहुंची ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आगम में यह व्यवस्था क्यों और कैसी बनाई गई है। वेदी के सामने जो चबूतरा निकाला रहता था, आज व्यवस्थाएं बदल गई। उत्तर भारत में कहा नहीं थे, बोलो ना, एक एक के नाम गिना दूं। एक एक बड़े बड़े क्षेत्रों में तक वे चबूतरे थे। आज भी ऐसे उत्तर भारत में भी, अपने बुंदेलखंड में भी क्षेत्र है जहां वेदी के सामने वो चबूतरा उसी पत्थरों से बना रहता है, उसका नाम बलिपीठ होता है। बलि का अर्थ रंगीला एकांत से हमने समझा है मनोज भाई, पर मात्र बलि का अर्थ किसी को मारना, काटना या तिर्यंचों की बलि देना नहीं है। आगम में, संस्कृत में बलि का अर्थ नैवेद्य होता है। नैवेद्य कोई भी नैवेद्य हो, तुम सही सही बताओ पंडित जी, आप ही ने बात कही सो कह रहा हूं। चटक कौन सी आगम में नैवेद्य कहा है, बोलो ना। अब क्यों मौन हो गए? बलि का वास्तविक अर्थ नैवेद्य है, और जिस प्रकार के नैवेद्य की परिभाषा है, उस नैवेद्य की व्याख्या यहाँ है। इसलिए बलिपीठ शब्दों को समझ के अनर्थ मत कर देना। व्यसन व्यसन व्यसन, हमने सप्ताही व्यसन में लगा दिया। जिनको बेचारे को वो पुस्तक के कीड़े बनने का और स्वाध्याय का व्यसन लगा है ना, वो भी व्यसन ही है। आदत का अर्थ व्यसन होता है। बुरी आदत सप्त व्यसन है, और अच्छी आदत भी आदत व्यसन ही है। शब्दों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। हमें शब्द ही नहीं पता, शब्दों के अर्थ ही नहीं पता, और हम क्रिया करने चले और पुण्य प्राप्त करने चले। क्या करें? कुछ का कुछ अर्थ करते हैं, अच का कुछ अर्थ था, अच का कुछ और अर्थ किया, स्वर्ग में जाने वाला नरक चला गया। और ऐसे ही कुछ का कुछ अर्थ करेंगे, सुमन जी सुमन कहा जाएगा। सुमन जी सुमन अर्थ कुछ का कुछ करेंगे तो सुमन कहा जाएगा। ये सुमन का अर्थ कुछ का कुछ करेंगे तो ये सुमन कहा जाएगा। और ये सुमन अपना मन कहा जाएगा, ये भी तो सोच लो। आगम में जिस शब्दों का जैसा जैसा अर्थ किया है, हमें भले ही हम करें नहीं करें, पर कम से कम वैसा अर्थ तो करो, निर्णय तो करो कि हाँ ऐसा है। खोज लेना शेखर पंडित जी, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संस्कृत भाषा में आप खोज लेना, बलि शब्द का अर्थ आपको वहां नैवेद्य मिलेगा। ये रूढ़ी में, प्रचलन में, वर्तमान में प्रारंभ हो गया है। वो हिंसा जन्य बलि को बलि कहा, पर नैवेद्य चढ़ाना भी बलि है। क्या प्राचीन वेदियों को नहीं देखा क्या राजेश जी आपने? जाके देख लो, प्राचीन प्राचीन जितने बचे हुए प्राचीन क्षेत्र है, उन बचे हुए प्राचीन क्षेत्रों में अभी वो व्यवस्था है। जहां द्रव्य चढ़ाने की स्थान होता है, वह बलिपीठ कहलाता है। वह नैवेद्य बलि के रूप में चढ़ाना बलिपीठ है। और श्रावकों के लिए इसलिए कह रहे हैं बलि पुष्प समन्विता, वह सुमन के साथ सुमन चढ़ाना होगा। मन को तो सुमन करे, तभी तो हमारा सुमन और पुष्प चढ़ाना कार्यकारी है। हम अपने पापों को हिंसा जन्य भी समझना है तो पापों की पहले बड़ी चढ़ा दे, फिर तो नैवेद्य और रूपी बलि चढ़ाना कार्यकारी है। पर हम अपनी मान, अपनी कसाय आदि को ही बलि नहीं करना चाहते, उसका ही निरूपामिति नहीं करना चाहते। यहाँ क्या नैवेद्य निरूपामिति स्वाहा कर। श्रावक के लिए कह रहे ये साधुओं की क्रिया नहीं चल रही है। विशेष रूप से इन भक्तियों के साथ वह पुष्प, नैवेद्य, द्रव्य आदि के साथ युक्त होकर इन भक्तियों को पढ़ना चाहिए, तो ही श्रावक की नंदीश्वर की क्रिया, अष्टानिका की, चतुर्दशी आदि की क्रिया होती है। अन्यथा श्रावक की क्रिया अधूरी है। और अधूरी क्रियाओं से कोई भी भोजन, माँ भोजन बनाते आप लोग, बोलो ना, समय तो हो गया है। भोजन बनाते आप लोग अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो रोटी तवे पे रख देना और गैस बंद कर देना, रोटी बन जाएगी। ठीक है, रोटी चूल्हे से उतारना मत, तवे पे रख लेना, गैस भी चालू रख लेना।
दूसरा काम करके आना, 15 मिनट में रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्रिया पूर्ण करनी पड़ती है तब भोजन होता है। फिर भगवान बनने के लिए, श्रावक बनने के लिए भी पूर्ण क्रियाओं का पालन करना होगा। कम से कम यथाशक्ति क्रियाओं का धारण करना ही सीख लो, प्रारंभ ही करना सीख लो। अद्भुत रहस्य पूर्ण क्रियाओं को यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि इन क्रियाओं से युक्त श्रावक ही श्रावक है, अन्यथा श्रावक नहीं है। मात्र मात्र क्रिया कांड कहते 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 उसे आगम से दूर मत करो। बिना क्रियाओं के तुम्हारा अध्यात्म नहीं है, और बिना अध्यात्म के तुम्हारी क्रिया भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। जब दोनों आवश्यक है ही, तो दोनों से युक्त होकर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? समय हो गया ना पंडित जी? घड़ी का भी, और विधान वालों का भी, और हमारा भी। विधान भी पूर्ण हो गया और समय भी पूर्ण हो गया। इसलिए समय को और अच्छी विषय के साथ अगली विषय में समझने के लिए समझाने वाले हैं। ये क्रियाएं तो बता दी, पर क्रिया कराने वाला कौन, कैसा, किस प्रकार से होता है, उसका व्याख्यान आगे करेंगे। ऐसे अद्भुत अद्भुत विषय शिव कोटि स्वामी ने इसमें लिखे हैं, शायद अन्य किसी श्रावकाचार्य में आपको इन क्रियाओं का या इस प्रकार के व्याख्यान का समावेश होने मिल जाए। इसलिए सोच समझकर हमें यह निर्णय करना है कि श्रावक बने हैं तो मां श्रद्धा, विवेक और क्रिया, इन तीनों की अनिवार्यता है। मात्र आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। रोज करने वाली क्रिया अलग है, विशेष पर्व के दिनों में करने वाली आवश्यक क्रिया अलग है, और जो त्रैकालिक पर्व है उनमें करने वाली, तात्कालिक पर्वों में करने वाली क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। ये त्रैकालिक क्रियाओं का व्याख्यान हो गया और नित्य का व्याख्यान हो गया। अब आगे और क्या कहने वाले हैं कल समझते हैं। क्या करें, समय तो हो ही गया, पता ही नहीं चलता कब शुरू हो गया और विधान पता चला। देखते देखते 7 दिन 8 दिन पूरे हो गए, आज आगे भी पूरे हो जाएंगे और अपना समय भी। इसलिए समय को पुनः समझने के लिए अगले श्लोकों में रहस्यपूर्ण उस श्रावकाचार को समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए जहां समय होगा राजेश भाई, वहां समय को लेकर समय पे मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी स्वामी की जय। मेरा जी।